हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले इंडिया जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया जीके के 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। फ्रेंड्स, तो सुपर पार्ट्स जीके अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @selection classes, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो 1952 में बनी थी लॉर्ड हर्डिंग के शासनकाल में। ठीक है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है, तो 2.42% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान है, तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांश विस्तार है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांश विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो 48 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है, तो कितनी लंबाई है भारत की? वो है 3214 किलोमीटर है तथा 2933 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर से दक्षिण तो है 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है वह कितना माना जाता है? तो पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है, और वो रेखा कितने डिग्री पर है? 42.5 डिग्री पर है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में है, यहां पर भारत थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो भारत के उत्तर में है, तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? नेपाल है, भूटान है और चीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका व हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। ठीक है। भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में है, तो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान व अरब सागर भारत के पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो वालांगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक, गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, दक्षिण की गंगा और वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सटे 7 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी लंबी स्थलीय सीमा की तथा सबसे छोटे स्थलीय सीमा की जो से लगा देश हैं वो कौन कौन से हैं? देश की सबसे बड़ी लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटे स्थलीय सीमा से लगा देश बताना है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगा देश है बांग्लादेश और सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो है भूटान की। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है क्रमशः गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या है, तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247 भारत में कुल द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या है, तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है तथा अरब सागर में 43 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है, तो कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप स्थित बंगाल की खाड़ी में समूह है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका है, तो वो ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप जो अरब सागर में है वो कहाँ स्थित है, तो वो किससे स्थित है, मतलब कि तो वो परवाल निर्मित है और 36 परवालों से निर्मित है लक्षद्वीप। ठीक है, जो अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है आपकी कावारती तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है क्रमशः आडोटर तथा बिट्रा, तो लक्षद्वीप का है आडोटर और सबसे छोटा द्वीप है वो है बिट्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का रूर कहा जाता है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पट्टार को भारत का रूर कहते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो सेडल पिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रीलंका को भारत के पृथक करती हैं, मतलब श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती हैं, तो इसका आंसर है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को अलग करती हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ठीक है, जो कि 4369 किलोमीटर का है और वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है जो कि ओनली 6 किलोमीटर का है, जो वेलिंगटन आइलैंड से कोची बाईपास तक पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर जो कि माउंट आबू पर स्थित है और माउंट आबू करौली में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है वो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है गुजरात तथा सबसे छोटे तटरेखा वाला राज्य है गोवा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है, तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के 16 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती हैं। अगला प्रश्न है भारत के 8 राज्य जिसे कर्क रेखा गुजरती हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हैं, तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है पहला नंबर पर तो है हिंदी और दूसरा नंबर पर है बंगाली भाषा जो कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनजातियां पाया जाने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम एक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो क्रमशः सर्वाधिक वन है वो है मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन है तथा वो है हरियाणा के अंदर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो कर्राकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तटीय भाग की। अगला प्रश्न है भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई है वो है 7,517 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है वो है गोवा। फ्रेंड्स अगर आप सिलेक्शन क्लासेज पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग और मजेदार और शानदार फायदेमंद वीडियो देखने को आपको मिल सके। रोज ऐसे राजस्थान और इंडिया जीके के प्रश्नों के मोस्ट इंपोर्टेंट के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे हैं भारत के जल तथा स्थल सीमा से लगे देश। भारत का जल तथा स्थलीय सीमा से लगा देश है बांग्लादेश।
ठीक है, और म्यांमार तथा पाकिस्तान, ये 3 हैं जो कि भारत के जल स्थल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, या फिर कुछ बुकों में लद्दाख भी लिखा आता है, लद्दाख कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला है माहे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की आधार रेखा के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की आधार रेखा से जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील बताई गई है, और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। याद रखना ये जनसंख्या की दृष्टि से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, तो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब आती है भारत के जिलों की बात, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से। तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है वो है थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और सबसे छोटा जिला है वो है चो परगना, जो कि बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है गोडविन ऑस्टिन, या फिर इसको बोलते हैं K2 भी इसको बोलते हैं, जो कि 8,411 मीटर ऊंची पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि 8,598 किलोमीटर है, जो कि सिक्किम में पड़ती हैं। ठीक है, याद रखना ऊपर वाले प्रश्न में पर्वत था और इसमें चोटी है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश है? तो सबसे निकटतम पड़ोसी देश है समुद्र पार वो है श्रीलंका। ठीक है, प्राचीन नाम इसका सिलोन था, श्रीलंका को प्राचीन में सिलोन भी कहते थे। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पूर्व नाम इसका नेफा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जिसे अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो वो है मासिनराम में होती है। मासिनराम मेघालय में स्थित है, मेघालय भारत में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वो होती है लेह कश्मीर के अंदर, सबसे कम वर्षा होती है भारत के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है तीन तरफ से बंगाल देश से घिरा राज्य है? तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है वो है त्रिपुरा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा रखा गया है, क्योंकि तीन तरफ से बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, तथा सबसे कम नगरीकृत राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है सर्वाधिक राज्य की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्य की सीमा लगती हैं, और कितने राज्यों की सीमा लगती हैं? 8 राज्यों की सीमा लगती हैं उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उसकी सीमा रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो वो रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान के जो स्थित है वो है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था, रेड क्लिफ रेखा का। ठीक है, अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी के
तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न है अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं, तो अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे एमरोल्ड आइलैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं, तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बढ़ते हैं आगे। आगे आपका प्रश्न है पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, तो पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। अगला प्रश्न है नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं, तो नेपाल की सीमा से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश हैं, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और सिक्किम है। अगला प्रश्न है भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, तो भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं, तो म्यांमार की सीमा से सटे हैं 4 राज्य, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं, तो चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की सीमा से लगा भारतीय एकमात्र राज्य हैं जो कि ओनली फॉर अफगानिस्तान से लगता है, वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ फ्रेंड्स। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है किन 5 राज्यों से गुजरता है, तो वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित हैं, तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी चमोली स्थित है, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो वन अनुसंधान केंद्र आपका देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड से बिहार अलग हुआ था, तो झारखंड से बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, जिसकी राजधानी रायपुर थी। अगला प्रश्न है खजुराहो का मंदिर स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है भारत का तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, तो भारत के तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। यह अंतिम राज्य था भारत का। अगला प्रश्न है रुद्रसागर झील स्थित है, तो रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है, तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, तो पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। वो की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई, तो वो पहला राज्य है हरियाणा। ठीक है। जहां सभी गांव बिजली से रोशन हो गए थे। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक कहाँ स्थित है, तो विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित हैं, तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे 100% कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
कुरुक्षेत्र का मैदान वह पानीपत स्थित है। तो कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत कहाँ स्थित है? वो है हरियाणा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एक बार फिर से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन की भी तैयारी कर लीजिए। जल्द ही आपको इससे जुड़ा हुआ और शानदार वीडियो मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट बार तब तक मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।